पता चलता है कि नरेंद्र मोदी हमारे हुक्मरानों से बहुत बेहतर है और उसको लाजमी सी बात है, उसको ये वर्ल्ड वाइड भी उसे पसंद किया जा रहा है, तो ये उसकी काबिलियत है। मोदी इज अनस्टॉपेबल। ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है न्यूज़वीक का। The American weekly news magazine Newsweek has featured Prime Minister Narendra Modi on its cover in its latest edition. Their cover featured the story of India's growth. यूएस बेस्ड मैगजीन न्यूज़वीक ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का एक ऐसा इंटरव्यू कर डाला है जिसने तहलका मचा दिया है। चाइना ने दिया मेट्रो, चाइना ने दी हर चीज, चाइना की वो पाकिस्तान का एक हमसाया ममालिक है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कोई तरक्की नहीं कर रहा। दूसरे ममालिक कितने हाई लेवल पे चले गए हैं, वो हर लिहाज से तरक्की कर रहा है। Of India's growth and how the country has changed for the better or for worse under Narendra Modi as the PM of the world's largest democracy. और न्यूज़वीक का टाइटल सिर्फ ये नहीं है कि मोदी इज अनस्टॉपेबल, बल्कि न्यूज़वीक का कंप्लीट टाइटल है नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा और विकास के प्रति लगन को देखकर दुनिया भर में उनकी तारीफ हो रही है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी को एक महान नेता बताया जा रहा है। किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता, हर कोई अपने मतलब के लिहाज से तारीफ से ठीक होता है, लेकिन ये जो लोग हैं मतलब कि ये अपने लिहाज से सबको अपनी नज़र से देखते हैं कि उसके किरदार को नहीं ये लोग देखते, अपने दिमाग से, अपने लिहाज से, जो ये खुद है वो अगले को समझते हैं। कैसे बताएं? जैसे कि कोई लड़की कुछ भी नहीं करती है और कोई भी उसको बात कर देता है, जबकि लड़की ने कुछ किया नहीं होता। ये हमारे अवाम का असूल बन चुका है। लड़की पार्क में चली जाए तो उसे कहा जाता है कि इधर आ जाएं, क्यों? सिर्फ लड़कों की वजह से। कुछ लड़के होते हैं अच्छे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बहनों को घर में छोड़कर दूसरी बहनों को कह रहे हैं आज नंबर दे दो। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात कर रही थी कि अमेरिका के बहुत बड़े मैगजीन ने इंटरव्यू किया पीएम मोदी का, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनमें और हम में क्या फ़र्क है? उनमें कोई ना कोई फ़र्क होगा, यहाँ तो फिर उन्होंने उनसे कुछ लिया होगा या कुछ दिया होगा, या उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। लिया होगा दिया होगा का क्या मतलब है? वो तरक्की नहीं कर रहे, आज कर रहे होंगे, लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे तो कोई मतलब के मिलता नहीं है। ये लोग करते हैं, कुछ बनाते हैं, जैसे इन्होंने शादरा बनाया है, लेकिन इन लोगों ने हमसे मतलब टैक्सों में से निकाला है ना, 20,000 ये बिल को देते हैं। आपको लगता है पीएम मोदी ने अपनी कंट्री को तरक्की कराई है? शायद। आप क्या जानते हो उनके बारे में? आई डोंट नो, नाम तो बस सुना नहीं मैंने उनका इतना कभी, बट शायद मेरे ख्याल से। तरक्की तो बहुत है उनके मुल्क में, हमारे मुल्क में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है। ये सड़कें बनाने पे, इन चीज़ों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन अवाम पे कोई तवज्जो नहीं है। तालीम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बजट नहीं है, अवाम खुश नहीं। अब आप ये देखें ना, मामूली सी बात है, बच्चे आगे सरकारी स्कूलों में जाते थे, बुकें मिलती थी, सब कुछ मिलता था, अब कुछ भी नहीं मिल रहा। सिर्फ ये चीज़ों से गरीबों का पेट तो नहीं भरता ना, ये चीज़ें कुछ भी नहीं कर रही। ये बताएं, पीएम मोदी को आप जानती हैं, क्या किया उन्होंने अपनी कंट्री के लिए? नहीं, इतना खास नहीं पता, लेकिन हमारे से अच्छा उनका जा रहा है। उनके मुल्क में गुर्बत नहीं है, बहुत ज़्यादा। हमारे मुल्क में बहुत गुर्बत है, क्योंकि हमारी आवाम के बारे में कोई सोचता ही नहीं, हुक्मरान सोचते ही नहीं हमारे बारे में। अब दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की वीकली न्यूज रिपोर्टिंग एजेंसी न्यूज वीकली को अपना एक इंटरव्यू दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में न्यूज वीकली के साथ कई अहम मुद्दों पर वार्तालाप की। न्यूज वीकली ने अपनी मैगजीन में प्रधानमंत्री मोदी को अपने प्रथम पन्ने पर स्थान दिया है और प्रथम पन्ने पर स्थान देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की छवि लगाई है और साथ ही साथ अनस्टॉपेबल का टाइटल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से न्यूज वीकली के द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका जवाब दिया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर बताया कि भारत में सभी वर्ग के लोगों के साथ, सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। कश्मीर के मुद्दे पर वार्तालाप करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज वीकली के एंकरों को बताया कि भारत ने कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और शांति की स्थापना कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा भारत चाइना विवाद पर भी वार्तालाप की और बताया कि भारत के लिए चाइना भी जरूरी है और चाइना के लिए भारत भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसका हल यही है कि दोनों देशों के बीच में शांतिपूर्ण समझौता होना चाहिए। न्यूज वीकली ने अपने प्रथम पेज पर प्रधानमंत्री मोदी का चित्र लगाकर अनस्टॉपेबल लिखकर यह बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में कितनी तेजी से भारत की प्रगति कर रहे हैं और दुनिया की कोई भी शक्ति प्रधानमंत्री मोदी को भारत का नवनिर्माण करने से नहीं रोक पा रही है। जो नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है वो दुनिया के मुतालिक क्या ख्याल रखता है,
और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है वो है पीस का। इसीलिए मैंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए पीस का मैसेज दिया है। इंडिया के ऊपर खुसूसी जो इंडिया ने बात की है, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बात की है और इंडिया पर बाकायदा बात की है और इसी के साथ क्वाड पर बात की है, अपने इलेक्शंस पर बात की है, इंडिया की ग्रोथ पर बात की है, इंडिया की तरक्की पर बात की है। वन बाय वन ये पॉइंट्स हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, जो मैं ये कह रही हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक है वो इसलिए है कि जो इसका इम्पैक्ट है, आप देखिए ना कि न्यूज वीक को एक ऐसा इंटरव्यू देना और उसके टाइटल पर नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर, फुल टाइटल पर उनकी पिक्चर आना, उनका इमेज और साथ में अनस्टॉपेबल लिखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि मुझे रोक नहीं सकते। आई एम अनस्टॉपेबल फॉर द राइज ऑफ इंडिया एंड राइज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अनस्टॉपेबल, ये उनका कहना है। और साथ में जब उन्होंने बात ही सारी पीस की है तो इसका मतलब है कि इसका इम्पैक्ट क्या है कि भाई कोई फिक्र की बात नहीं है। इंडिया में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नई गवर्नमेंट आ रही है, उसमें जो नया प्राइम मिनिस्टर है उनका, वो पीस की बात करता है और हमें तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये इस सिनेरियो में ज्यादा अहम इसलिए कि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो कुछ चलता रहा और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी की गई जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर काफी तंज की गई, सार्कास्टिकली बहुत सारी बातें की गई और लड़ाई झगड़े की भी बहुत सारी बातें हुई। तो वो तमाम बातें जो है ना वो इस इंटरव्यू के बाद एक तरीके से नल एंड वॉइड हो गई। यानी ये कि उन्होंने ये कहा है कि एक जो कदावर लीडर होता है, जो एक बड़ा लीडर होता है, वो जिस तरीके से बात करता है, उन्होंने इस इंटरव्यू में वो वाली बात की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पाकिस्तान की बात से, पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, फिर हम इसके ऊपर जो है जितने भी पॉइंट्स है उसके ऊपर मेरी तो कोशिश यही होगी कि मैं तमाम पॉइंट्स पर जो है ये बात करूं। और इसमें जैसे मैंने आपको कहा 90 मिनट्स कन्वर्सेशन एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस विद न्यूज़वीक प्रेसिडेंट एंड सीईओ देव, ग्लोबल एडिटर इन चीफ नैन्सी कूपर एंड एडिटोरियल डायरेक्टर एशिया दानिश मंजूर भट्ट, ये वहां पर मौजूद थे। उनके साथ उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान पर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि I have congratulated the Prime Minister of Pakistan on taking over office, कि मैंने तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी जब उन्होंने जो है अपना हलफ उठाया, ओथ लिया, और फिर उन्होंने कहा कि इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्ट फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन आवर रीजन इन एन एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। ये बड़ा अहम है कि भारत हमेशा ये चाहता है कि रीजन में पीस रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम तो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। सबसे अहम